हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाइजेशन पे। ठीक है, लाइफ साइंस कैफ़े में आप सबका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने किया था एसोफेजियल स्फिंक्टर को। ठीक है, एसोफेजियल स्फिंक्टर इसमें दो होते हैं, लोअर और अपर। लोअर होता है वो होता है एब्डोमेन के और हमारी जो एसोफेगस है उसके जॉइंट पे, मतलब हमारे पेट से ये कोई भी चीज़ एसिड है या कोई और कंटेंट है स्टमक का, उसको वापस नहीं जाने देता एसोफेगस में, तो ये बंद हो जाता है। एक होता है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि हमारे एसोफेगस जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम करेंगे जो 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड के, वो कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन इसके साथ हमें पानी और डाइटरी फाइबर जो है उसको नहीं भूलना है, ये भी हमारे डाइट में बहुत ज़रूरी है। लेकिन 5 कंपोनेंट्स में सिर्फ आप फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, एक्टिव ब्रेन के लिए। ठीक है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट भी है जो ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, वो है ग्लूकोज। ये क्वेश्चन में आता है। हमने कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू की थी, अब हम फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू करेंगे। देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू दोनों में आपने एक चीज़ जो याद रखनी है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब एनर्जी रिलीज़ हो जाए कंप्लीट कंबंशन पे 1 किलोग्राम या 1 ग्राम फूड पे, तो हम उसे कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड और उससे जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू वो होती है जो एक्चुअल में हमें एनर्जी मिल रही है जब हम अपने बॉडी में उस चीज़ को लिबरेट करते हैं, उस चीज़ को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो जो एक्चुअल में हमें मिल रहा है वो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू है। ठीक है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि सच्चाई ये है, हमें इतनी एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, तो वो जो सच वाली होती है वो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होती है। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू है फ्यूल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे कार्बोहाइड्रेट की है 4.1, तो इंटू 98%, ये 4 कैलोरीज पर ग्राम हो गई। फैट की है, हम सीधा कर लेते हैं, सिर्फ कितनी उसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, 9 कैलोरी पर ग्राम है। अब प्रोटीन की आ जाएगी 4 कैलोरीज पर ग्राम। अब बात करेंगे जो डेली रिक्वायरमेंट है, कोई भी जो एवरेज पर्सन है जो मॉडरेट वर्क कर रहा है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे बच्चे की नहीं कर रहे हैं, किसी बीमार आदमी की नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज पर्सन की कर रहे हैं, आपने याद रखना है। तो उसको कार्बोहाइड्रेट 500 ग्राम्स चाहिए, उसको फैट 50 ग्राम चाहिए और प्रोटीन 70 टू 100 ग्राम्स चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें उसे किस अमाउंट में चीज़ें देनी है। एसेंशियल फैटी एसिड्स, मैंने आपको बताया था एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और उसकी ट्रिक भी बताई थी लास्ट वीडियो में। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जब हम करेंगे तो हमें याद रखना है कि ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बट डज नॉट इंक्लूड द फैट एंड ओनली एक्ट एज ए फ्यूल। देखिए, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, इसमें कोई फ़ैट इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो एसेंशियल हैं ये। इसमें 3 अमाइनो एसिड्स हैं, ALA, EPA और DHA। ये तीनों एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और जो ALA है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, प्लांट्स में किस तरह से, फ्लैक्स सीड्स हो गए, सोयाबीन हो गई, कैनोला है, कैनोला ऑयल है, इनमें मिलता है। बाकी EPA है और जो DHA है ये फिशेस में या अदर सी फूड जो है उसमें मिलता है। 2 तरह के फैटी एसिड मेनली जो ज़रूरी हैं वो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, इसमें 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोल सकते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं इसके ऊपर, जो आयरन है हमारी बॉडी में उसका क्या रोल होता है। ठीक है, ये आयरन जो है हमारे रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है ना, हीमोग्लोबिन, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, और अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा, उसका अपना ही सिस्टम सही नहीं होगा, तो वो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करेगा। तो बहुत ज़रूरी है। तो हम सांस लेते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन आती है सेल्स में, वो सिर्फ आयरन की वजह से आती है, आयरन उसमें मदद करता है। ठीक है, वैसे तो हीमोग्लोबिन कैरियर है, लेकिन आयरन उसका फॉर्मेशन करता है, तो हेल्प होती है। दूसरा, रेस्पिरेटरी एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम, वो भी आयरन की हेल्प से, आयरन उसमें एक कंपोनेंट होता है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चन मिल जाए कि फादर कौन है विटामिन का, तो आपने आंसर करना है कैज़िमिर फंक। और अगर आपको मिल जाए कि डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको भी कैज़िमिर फंक लिखना है। ये दोनों, फादर और उसके डिस्कवरर एक ही है, कैज़िमिर फंक। आपको आंसर में फंक भी अकेला मिल सकता है और सी फंक भी मिल सकता है, लेकिन आप इस तरह से याद कर लें और फंक को ध्यान रखें कि यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में पानी बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं और निकल भी सकते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विच विटामिन्स मीन्स these vitamins and nutrients dissolve quickly in the body. Unlike fat soluble vitamins, water soluble vitamins are carried to the body's tissue. फैट soluble vitamins जो होते हैं वो बॉडी टिश्यूज़ के पास जाते हैं, पर बॉडी उनको स्टोर नहीं कर सकती। सॉरी, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमारे टिश्यू के पास जाते हैं, लेकिन उनको स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल नहीं है। टिश्यूज़ में फ़ैट भी हो सकता है, उनको स्टोर नहीं कर सकती वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं। इसलिए जो एक्सेस वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो जल्दी से हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। अब इनमें विटामिन्स आते हैं ए, डी, ई, के, ये 4 हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो तो फैट में डिज़ोल्व होके हमारे मसल्स में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल निकल जाते हैं, क्योंकि हाँ वो मिक्स नहीं होते हैं, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जो वेस्ट पानी है या कुछ यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है। ये 12 जो हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो विटामिन के होता है उसकी हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है। ये प्रोथ्रोम्बिन को प्रोड्यूस करता है। एक ये प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, क्लोटिंग फैक्टर है, और जब हमें चोट लग जाती है तो ये थक्का जमाने में, क्लोट बनाने में हेल्प करता है। तो ये काम होता है विटामिन के का कि प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन ये भी देखेंगे आप, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो चीविंग में हेल्प करते हैं। बाइटिंग और कटिंग में इंसिसर काम करता है। इंसिसर होते हैं जो सामने वाले 4 दांत होते हैं वो इंसिसर होते हैं, और इनका प्राइमरी फंक्शन होता है खाने को काटना। जो 2 इंसिसर होते हैं सामने वाले वो मेनली सेंट्रल इंसिसर कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर भी मिल सकता है। ये क्या करता है, यूस्टेशियन ट्यूब हमारे मिडल ईयर को, ठीक है, नेसोफेरिंक्स जो होती है नाक की नली के पीछे की साइड में जोड़ता है। यूस्टेशियन ट्यूब कोलैप्स हो जाती है। ये क्या करती है,
ओपन करती है स्वेलोविंग एंड पॉजिटिव प्रेशर को, कोलैप्स हो जाएगी। तो वो खाना जब हम खाते हैं तो वो उसकी हेल्प करता है, खुद बंद होके खाने को पास करने में हेल्प करती है। इस ट्यूब को ऑडिटरी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं और फेरिंगोटाइम्पैनिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो आपने इसके 2 नाम और याद कर लेने हैं, क्वेश्चंस में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ये ऐसी ट्यूब है, सीधा सा यही वर्ड याद रखना है, नेसोफेरिंग्स और मिडल ईयर को जोड़ती है। ठीक है, एक्चुअली ये मिडल ईयर का पार्ट है, स्टेशन ट्यूब जो है मिडल ईयर का पार्ट है। देखिए नेसोफेरिंग्स जो स्टेशन ट्यूब का ओपनिंग है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये दिखाया गया है, ऑडिटरी ऑसिकल्स है और किस तरह से ऑडिटरी ट्यूब यहाँ से निकलती है ये वाले हिस्से में। इस डायग्राम को देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर देखना। अब आता है ओलियोसिकल वॉल क्या होती है। ओलियोसिकल वॉल को इलियल पैपिला भी बोलते हैं, टुलिप्स वॉल भी बोलते हैं और बुहिन्स वॉल कई नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, ओलियोसिकल वॉल एक्चुअल में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ये सेपरेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से। ओलियोसिकल वॉल यहाँ पे देखा, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों को ये वॉल अलग करती है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों मिलती हैं या एक के बाद दूसरे की ओपनिंग होती है। तो इलम है, जंक्शन है ये, इसके लोकेशन क्या है, इलम के बीच में एक जंक्शन है और सीकम के बीच में एक जंक्शन है, इलम और सीकम। ठीक है, मस्कुलर स्फिंक्टर इसमें काम करती है। फिर आता है जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें कौन सा वेस्टिजियल पार्ट है जो काम का नहीं है। तो आंसर आएगा एलिमेंट्री कैनाल में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो वेस्टिजियल पार्ट है। वैसे हमारी बॉडी में कितने वेस्टिजियल पार्ट होते हैं आप ये मुझे बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में लीवर होता है, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है डिग्लूटिशन क्या होता है। जब हम खाने को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो उसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में डिग्लूटिशन बोलते हैं। ठीक है, ये दिखाया हुआ है किस तरह से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।